नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द उम्मीद मोटिवेशनल मेन लेसन को आज से ही अप्लाई करो, जिंदगी बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अमीर लिखो। और बिल्कुल उसी के साथ बढ़ जाता है एक बड़े घर, नई लग्जरी गाड़ी और बड़ी ईएमआई का बोझ। दिन रात एक करके और ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक रूप से ऐसा लगता है जैसे बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। आखिर ये कौन सा जाल है जिसमें इतनी बड़ी आबादी फंसी हुई है? आज के इस विश्लेषण में इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात होगी। पहला, द मिडिल क्लास डेट ट्रैप। दूसरा, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। तीसरा, ट्रू एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज को समझना। चौथा, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और आखिर में, अचीविंग रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आइए देखते हैं इस आर्थिक दर्द से निकलने का रास्ता आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द मिडिल क्लास डेट ट्रैप, यानी मध्यम वर्ग का कर्ज जाल। ये ट्रैप ना एक आधुनिक सुनहरा पिंजरा है और इसमें फंसने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। होता क्या है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है तुरंत एक बड़ा घर या नई गाड़ी खरीदने का फैसला कर लिया जाता है। इसके नतीजे में ईएमआई अचानक से बढ़ जाती है और सेविंग्स वो अचानक से गिर जाती हैं। बस इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लोग लगातार और कड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो आर्थिक रूप से और ज्यादा कमजोर हो सकें। अजीब बात है ना, जितनी कमाई बढ़ती है खर्चे उतने ही बढ़ा लिए जाते हैं। सच तो ये है कि आज के दौर की जो स्टेबिलिटी दिखती है ना, वो एक बहुत ही नाजुक और पूरी तरह से खोखली स्थिरता है। जरा सोचिए, हाई ईएमआईज, लगभग खत्म होती हुई पेंशन्स, जॉब सिक्योरिटी का बिल्कुल ना होना और हर महीने आने वाले पेचेक पर एक 100% निर्भरता। अगर किसी वजह से नौकरी चली जाए तो सोचिए क्या होगा। पूरी जिंदगी और परिवार हिल जाता है, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है ये सिर्फ एक दिखावा है जो कंप्लीटली कर्ज की बैसाखियों पर टिकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, यानी अमीरी का भ्रम। देखिए, आज के आधुनिक समाज ने सफलता को मापने का तरीका ही बदल दिया है। आज का समाज कमाई से ज्यादा उधार पर चल रहा है। होम लोन्स ले लीजिए, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स और हाँ, सबसे बड़ा जाल, क्रेडिट कार्ड डेट। लोग बाहर से देखने में तो बहुत अमीर, सफल और खुशहाल दिखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वो इन कल्चरली नॉर्मलाइज्ड कर्जों के बोझ तले पूरी तरह दबे होते हैं। ये असल वेल्थ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उधार की जिंदगी है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। 90% यानी 90% वेल्थ एसेट्स यानी संपत्ति बनाने से आती है और सिर्फ 10% वेल्थ हाई सैलरीज से बनती है। असल में जो अमीर लोग होते हैं ना, वो दौलत बनाने के लिए कभी भी अपनी मंथली सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। उनका फोकस हर महीने आने वाले पेचेक पर नहीं, बल्कि इनकम जनरेट करने वाली संपत्ति जोड़ने पर होता है। चलिए यहाँ एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती होती है अपने रहने वाले घर को अपना सबसे बड़ा निवेश यानी एसेट समझना। असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एक प्राइमरी रेजिडेंस असल में एक लायबिलिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेब में पैसा डालता नहीं है, बल्कि ईएमआईज, मेंटेनेंस और टैक्सेस के रूप में लगातार जेब से पैसा बाहर निकालता रहता है। तो फिर असल एसेट आखिर होता क्या है? यहाँ से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, ट्रू एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बुनियादी नियम ही इन दोनों का फर्क समझना है। असल में एसेट्स वो चीजें हैं जो जेब में पैसा डालती हैं, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज हों, स्टॉक्स हों या बॉन्ड्स हों। ये लगातार बिना सोचे पैसिव इनकम जनरेट करती रहती हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो होती हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे मॉर्गेजेस, महंगी कार लोन्स और किसी भी तरह का कंज्यूमर डेट। सिंपल सी